Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 1. This is our lesson number 5 from unit number 4. तो टीचर्स ये आप लोगों के लिए लेसन प्लान है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। स्टूडेंट्स आ जाएं आपके एसएलओ की तरफ। हमारा आज का एसएलओ है सब्ट्रैक्ट मनी यूजिंग द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल टॉयज। मींस के हम लोगों ने हमारे पास डिफरेंट टॉयज की या डिफरेंट आर्टिकल्स की या ऑब्जेक्ट्स की या आइटम्स की प्राइस गिवन होगी। जैसा कि हमारे पास ये दो आर्टिकल है, मेरे पास ये रिमोट है और ये मार्कर है, और इसमें इसकी प्राइस 500 है और इसकी प्राइस 100 है। अब मैंने ये बताना है या आप आगे चल के ये बताएंगे कि किस आर्टिकल की प्राइस ज्यादा है और वो कितनी ज्यादा है, या किस आर्टिकल की प्राइस कम है और वो कितनी कम है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम लोग आज के लेसन में देखेंगे। मींस के जो ग्रेटर प्राइस है उसमें से स्मॉलर प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आ जाए इस एसएलओ से रिलेटेड हमने इसी में क्या चीजें डिस्कस की थी। तो इसमें हम लोगों ने इसी में सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था, और जो प्रीवियस लेसन था उसमें हम लोगों ने जो डिफरेंट आर्टिकल की प्राइसेस गिवन थी उनको एड अप करके टोटल प्राइसेस को देखा था। और या कोई भी जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहां पर हमें टोटल बिल पे करना पड़ता है, उस बिल को देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल थे और उनकी टोटल प्राइस किस तरह शॉपकीपर को पे कर सकते हैं। अब आ जाए एक्टिविटी की तरफ। टीचर जो है क्लास में अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग जो है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती हैं, इस एक्टिविटी के अलावा भी। तो अब आ जाए नेक्स्ट। हैव यू एवर फेस्ड द सिचुएशन having not enough money because you were unaware of the price of item? For example, जब मेरे पास इस आर्टिकल की जो प्राइस है वो 500 है और इसकी 100 है, मैं दोनों आर्टिकल बाय करना चाहता हूं, बट मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो 400 रुपीज है, तो मुझे कितनी अमाउंट और पे करना पड़ेगी और जरूरत होगी ताकि मैं दोनों आर्टिकल्स को बाय कर सकूं। तो उसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का जो मेथोडोलॉजी है वो यूज करते हैं। और आप लोगों को भी फेस करना पड़ा होगा कि जब आपने किसी शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहां पर कोई आर्टिकल आपने बाय करना होता है और उसकी जो प्राइस है उस आर्टिकल की वो ज्यादा होती है, बट जबकि आपके पास अमाउंट कम होती है। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करें और अपने टीचर को बताएं कि आपने किस तरह की सिचुएशन को फेस किया जब आप कोई आर्टिकल बाय करने गए और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, और जबकि उस आर्टिकल की प्राइस ज्यादा थी और आपके पास अमाउंट कम थी। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एग्जाम्पल की तरफ। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, इसको देखें। अली हैज ₹25। अली के पास कितने रुपीज हैं? 25 टोटल रुपीज हैं। ही वांट टू बाय आर नोटबुक। उसने एक नोटबुक जो है वो बाय करनी है। द प्राइस ऑफ नोटबुक इज ₹58। नोटबुक की प्राइस 58 रुपीज है। How much more money did he require to buy the notebook? उसको और कितनी अमाउंट चाहिए होगी ताकि वो बुक को बाय कर सके। देखें, प्राइस ऑफ द बुक इज, नोटबुक इज 58। उसके पास कितनी है? अली के पास वो ₹25 है, और कितनी अमाउंट चाहिए होगी उसको नोटबुक बाय करने के लिए। हम क्या करेंगे या अली क्या करेगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा 25 को 58 में से। देखें, प्राइस ऑफ नोटबुक कितने रुपीज है? 58।
तो कैसे पे किए जा सकते हैं? 150 रुपीज का नोट और 5 रुपीज का 1 कॉइन और 3 रुपीज के कॉइन, 1 2 रुपी कॉइन और 1 1 रुपी कॉइन। एंड देन अली हैज ₹25। उसके पास एक नोट जो है, अली के पास 20 रुपी का है और एक 5 रुपी का कॉइन है। और कितने चाहिए होंगे? क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट किया तो अमाउंट बनी 33। सो अली को जो है रिक्वायर्ड अमाउंट है नोटबुक को बाय करने के लिए वो ₹33 है। और सब्ट्रैक्शन आपको आती है, कैसे करते हैं? जैसा कि हमने यूनिट 2 में किया था कि सेम कॉलम वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 - 5 इज 3, 5 - 2 इज 3, सो 33 आपका रिजल्ट आ जाता है। अब आ जाए ग्रुप टास्क की तरफ। टीचर जो है क्लास को डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर दें। हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए और उसके बाद ये टास्क शीट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दें हर ग्रुप को। और करना क्या है? फरा वेंट टू बाय सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, शी हैज ₹50। द प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना is ₹75. How much more money did Farah require to buy bananas? जो बनानास हैं 1 डजन, उनके प्राइस 75 है और फरा के पास 50 रुपीज है। उसको और कितने रुपीज चाहिए होंगे कि वो बाय कर सके? ये आप लोगों ने खुद जो है ग्रुप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। तो अब आ जाएं इंडिविजुअल वर्क की तरफ। इंडिविजुअल वर्क में हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये टास्क शीट भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, टीचर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। फहद वांट्स टू बाय फ्राइज एंड बर्गर। फहद जो है फ्राइज और बर्गर्स बाय करना चाह रहा है, जबकि फ्राइज की जो प्राइस है वो ₹20 है और बर्गर की प्राइस जो है ₹65 है। ही हैज ₹45। उसके पास ओनली 45 रुपीज है। हाउ मच मनी डज ही रिक्वायर टू बाय बोथ द आइटम्स? सबसे पहला काम क्या करना है हर स्टूडेंट ने? यहां पे पहले दोनों की टोटल प्राइस फाइंड करनी है, फिर उसमें से जो टोटल अमाउंट उसके पास है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। टोटल प्राइस कितनी है? 65 + 20 दैट इज इक्वल टू 85 रुपीज। 85 दोनों की टोटल प्राइस है, इसमें से 45 आप सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आपने 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 85 - 45, सो you फहद नीड 40 रुपीज मोर, उसको 40 रुपीज और चाहिए होंगे। इसी तरह हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इस टास्क शीट को कंप्लीट करना है और करने के बाद टीचर को सबमिट कर देना है। अब आ जाए रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज की? हम लोगों ने लर्न किया अबाउट सब्ट्रैक्शन, कि किस तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन को यूज करते हुए अगर कम प्राइस है, कम अमाउंट है हमारे पास और जबकि आर्टिकल की प्राइस ज्यादा है, उस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें। तो अब आ जाएं नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है? ये एक होम एक्टिविटी है जो आपकी बुक में गिवन है, इसे आपने कंप्लीट करना है। इफ यू आर विजिटिंग अ शॉप with your parents and you have only 30 rupees in your pocket, you saw a teddy bear in the shop, price of a teddy bear is ₹85. How can you buy teddy bear? How much more money you need? ये आपने सोचना है और फिर अपने टीचर को बताना है कि अगर टेडी बियर की जो प्राइस है वो 85 है और आपके पास ओनली जो है वो 30 रुपीज है, तो आपने उसको बाय करने के लिए क्या किया और कितनी अमाउंट और आपको चाहिए।
सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी एट योर होम, और फिर उसके बाद अपने टीचर को सबमिट करवा दें। अब आ जाए एक्स्ट्रा वर्कशीट की तरफ। एक्स्ट्रा वर्कशीट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसे आपने वहां से डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट लेना है और उसके मुताबिक आपने इस टास्क शीट को कंप्लीट करना है। ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है, इसे आपने कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट करवाना है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।